Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is clever woodcutter. A very interesting story over here. We have very interesting story, clever woodcutter. चतुर लकड़हारा, लकड़ी काटने वाले को हम वुड कटर बोलते हैं बच्चों. सो नाउ हियर इज अ स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ वुड कटर. एक क्या था? वुड कटर था, लकड़ी काटने वाला. हिज नेम वाज दीनू. उसका नाम क्या था बच्चों? दीनू. He used to bring wood from the forest, load it on a donkey and sell it in the market for his livelihood. उसका काम क्या था बच्चों? कि वो जंगल से लकड़ियाँ काटता था और अपने गधे के ऊपर, डोंकी मीन्स गधा, उसके ऊपर रख कर लाता था और मार्केट में उसको बेचता था. इसी तरीके से उसका जीवन चलता था. वन डे बार्बर नेम्ड आसिफ कॉल्ड हिम, आर यू सेलिंग वुड? आस्क्ड आसिफ. तो एक दिन जो है उसको एक बार्बर मिला उसी गांव में. जो बार्बर मीन्स क्या होते हैं बच्चों? जो बाल काटते हैं. तो बार्बर मिला और बार्बर ने पूछा क्या तुम ये लकड़ियां बेच रहे हो? तो नेक्स्ट वन इज ऑफ कोर्स आई एम सेड दीनू. तो दीनू ने कहा हाँ मैं लकड़ी बेच रहा हूँ. वॉट वुड यू टेक फॉर ऑल द वुड ऑन द बैक ऑफ योर डंकी? आस्क्ड आसिफ. तो आसिफ ने पूछा कि जितनी भी वुड सी, जितनी भी लकड़ियां डंकी के ऊपर है, बैक पर रखी हुई है, इसका आप कितना पैसा लोगे? तो उसने बोला 40 रुपीज. सो ऑल राइट, आसिफ टुक ऑल द वुड. आसिफ ने पूरी लकड़ी ले लिए. पेइंग हिम मनी, और पैसे भी दिए. ही डिमांडेड गिव मी द सैडल टू, इट इज ऑल्सो मेड ऑफ वुड. तो सैडल मीन्स बच्चों क्या होता है? ये देखो, ये जो लकड़ी रखने के लिए इसके ऊपर बनाया गया है डोंकी के ऊपर, दिस इज कॉल्ड सैडल. तो आसिफ ने कहा कि मुझे वो सैडल भी दो, क्योंकि वो भी किसका बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है. सो इट इज नॉट इन द डील, रिप्लाइड दीनू. दीनू ने कहा ये डील नहीं हुई थी. आसिफ फोर्सिबली टुक द सैडल, लेकिन आसिफ ने फोर्सफुली वो सैडल उससे ले लिया. Dinu went to the city judge for a settlement and narrated him the whole story. However, the judge did not agree. अब दीनू ने जज के पास गया शहर में, पूरी स्टोरी उनको सुनाई, लेकिन जज उसकी बात से सहमत नहीं हुए. सो नाउ नेक्स्ट, आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते बाद, है ना, दीनू वेंट टू द शॉप ऑफ आशिफ. आशिफ की दुकान पर गया वो. आशिफ इंक्वायर्ड, हैव यू कम फॉर योर सैडल? तो आशिफ ने उससे पूछा क्या तुम वो अपना सैडल लेने आए हो? नेक्स्ट, नो आई हैव कम फॉर अ हेयर कट. मैं यहाँ हेयर कट के लिए आया हूँ. आई हैव अ कंपेनियन विथ मी, माई कंपेनियन वुड जस्ट कम आफ्टर सम टाइम. मेरे साथ मेरा एक साथी है, वो थोड़ी देर बाद आएगा. आसिफ एग्रीड एंड आस्क्ड फॉर 10 रुपीज. और आसिफ मान गया और उसने बोला कि मैं 10 रुपए लूंगा. आफ्टर ही फिनिश्ड विद दीनूज हेयर कट, आसिफ आस्क्ड दीनू टू ब्रिंग हिज कंपेनियन. जब आसिफ ने दीनू के सारे बाल काट दिए तो उसने बोला कि अब आप अपने कंपेनियन, अपने साथ जिस साथी को लाए हो, उसे ले आइए. नेक्स्ट, दीनू ब्रॉट हिज डंकी इनटू द शॉप. दीनू किसको लेके आया? दीनू अपने डोंकी को उसकी शॉप पर ले आया. इट कैन नॉट बी योर कंपेनियन, रिटोर्टेड आसिफ. आसिफ ने कहा ये तुम्हारा साथी नहीं हो सकता. नेक्स्ट, बट यू एग्रीड टू गिव माई कंपेनियन अ हेयर कट, रिप्लाइड दीनू. तो दीनू ने कहा कि आपने बोला था कि आपके साथ जो आपका साथी होगा उसको मैं हेयर कट दूंगा. पहले आप मान गए थे इस बात के लिए. तो आसिफ टुक हिम टू द सिटी जज कोर्ट. अब आसिफ जो है उनको सिटी जज कोर्ट के पास ले गए. आफ्टर लिसनिंग टू बोथ ऑफ देम, द जज रिप्लाइड. जब दोनों की कहानी सुनी तो जज ने कहा, व्हेन अ सैडल कैन बी अ पार्ट ऑफ वुड, अ डंकी कैन बी अ कंपेनियन ऑफ मैन एज वेल. जब वो जो सैडल है जिसके ऊपर लकड़ी रखी हुई थी, जब वो वुड लकड़ी का हिस्सा हो सकता है और आपने उसको उससे खरीद लिया लकड़ियों के साथ, तो क्या जो डोंकी है वो मैन का क्या साथी नहीं हो सकता? So thus Asif had to give a donkey haircut in the court in front of all the courtiers. तो कोर्ट में जितने लोग भी बैठे थे, नाउ अब आसिफ को सबके सामने डोंकी को क्या करना पड़ा? उसकी हेयर कट. तो ये थी लकड़हारे की कहानी. तो एक, नाउ वी हैव अ हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट ओवर हियर. एक समय की बात है, एक लकड़हारा था, उसका नाम दीनू था. वह जंगल से गधे पर लादकर लकड़ियां लाया करता था और अपनी जीविका चलाने के लिए उसे बाजार में बेचा करता था. एक दिन आसिफ नाम के एक नाई ने उसको बुलाया. क्या तुम लकड़ियां बेच रहे हो? आसिफ ने पूछा. हाँ मैं लकड़ियां बेच रहा हूँ, दीनू ने कहा. आसिफ ने पूछा, गधे की पीठ पर रखी सारी लकड़ियों को
का तुम क्या लोगे? तो 40 रुपए। ठीक है, आसिफ ने सारी लकड़ियां ले ली। उसे पैसे देते हुए उसने कहा, मुझे गधे की काठी भी दो, यह भी लकड़ी की बनी है। काठी मीन्स दैट सैडल जो मैंने बताया था बच्चों, ठीक है। तो वो सैडल भी मांगने लगा। दीनू ने उत्तर दिया, यह बात सौदे में नहीं हुई थी। आसिफ ने बलपूर्वक गधे की काठी ले ली। दीनू इस झगड़े को सुलझाने के लिए नगर के न्यायाधीश मतलब कोर्ट जज के पास गया और उसे पूरी बात बताई, परंतु न्यायाधीश सहमत नहीं हुआ। एक सप्ताह बाद दीनू आसिफ की दुकान पर गया। आसिफ ने पूछा, क्या तुम अपने गधे की काठी के लिए आए हो? नहीं, मैं बाल कटवाने आया हूँ। मेरे साथ मेरा एक साथी भी है, वह कुछ समय बाद आएगा। आसिफ सहमत हो गया और बाल काटने के 10 रुपए बोला। दीनू के बाल काटने के पश्चात आसिफ ने दीनू से कहा कि वह अपने साथी को लाए। दीनू अपने गधे को दुकान में ले आया। आसिफ ने विरोध किया, यह तुम्हारा साथी नहीं हो सकता, लेकिन तुम मेरे साथी के बाल काटने पर सहमत हुए थे। दीनू ने उत्तर दिया। आसिफ उसे शहर की न्यायिक अदालत में ले गया। वापस वो लोग कोर्ट गए। नाउ उन दोनों की बात सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने उत्तर दिया, जब गधे की काठी लकड़ियों का हिस्सा हो सकती है तो उसी तरह गधा भी मनुष्य का साथी हो सकता है, कंपेनियन हो सकता है। इस प्रकार आसिफ को अदालत में सभी दरबारियों के सामने कोर्टियर्स जितने लोग वहां थे गधे के बाल काटने पड़े। तो दिस इज द होल स्टोरी। नाउ वी हैव वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन। सो वुड कटर मीन्स लकड़हारा, लाइवलीहुड मीन्स जीविका, बार्बर मीन्स नाई, मनी मीन्स धन, सेडल मीन्स काठी या जीन, डील मीन्स सौदा, फोर्सिवली मीन्स बलपूर्वक, नरेट मीन्स वर्णन करना, होल मीन्स संपूर्ण, एग्री मीन्स सहमत, कंपेनियन मीन्स साथी, फिनिश मीन्स समाप्त, वुड मीन्स लकड़ी एंड कोटियर मीन्स दरबारी। नाउ वी हैव टिक द करेक्ट आंसर। तो हमने स्टोरी ठीक से पढ़ी है बच्चों। नाउ वी विल टिक द करेक्ट आंसर्स। सो दीनू यूज टू ब्रिंग डैश फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से क्या लाता था बच्चों? फ्लावर्स, प्लांट्स या वुड? यस, वेरी गुड। क्या लाता था? वुड लाता था। नाउ नेक्स्ट, आसिफ डिमांडेड द डैश ऑल्सो। आसिफ ने उससे वुड के साथ क्या डिमांड किया था? सैडल, डोंकी या काउ? तो सैडल मांगा था क्योंकि वो भी लकड़ी का बना हुआ था। सो सैडल। नाउ नेक्स्ट, दीनू केम फॉर अ डैश। दीनू किसके लिए आया था बच्चों? शेव, हेयर कट या सैडल? तो वो आया था हेयर कट लेने। सो दिस वन इज हेयर कट। नाउ नेक्स्ट, दीनू ब्रॉट हिज डैश इनटू द शॉप। शॉप में वो किसके साथ आया था? काउ, बफेलो या डोंकी? तो दीनू के पास क्या था बच्चों? डोंकी। तो यहाँ पे डोंकी आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, है ना, इनको हमें मैच करना है बच्चों। द नेम ऑफ द वुड कटर। वुड कटर का नेम क्या था बच्चों? तो द नेम ऑफ अ वुड कटर वॉज दीनू। दीनू था उसका नाम। आसिफ टुक। आसिफ ने क्या ली बच्चों? ऑल द वुड। सारी लकड़ियां आसिफ ने ले ली थी। ऑल द वुड। नाउ आई हैव कम फॉर। वो किसके लिए आया था दीनू? कम फॉर अ हेयर कट। हेयर कट मतलब बाल कटवाने आया था। ही कैन नॉट बी योर कंपेनियन। तो फिर आसिफ ने क्या कहा कि डोंकी आपका कंपेनियन, आपका साथी नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओवर हियर। तो फर्स्ट वन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द वुड कटर। तो वुड कटर का नेम क्या था बच्चों? तो द नेम ऑफ अ वुड कटर वाज दीनू। क्या था वुड कटर का नाम? दीनू था। नाउ डिड आसिफ डिमांडेड सैडल अलोंग विथ वुड। क्या आसिफ ने सैडल भी मांगा था वुड के साथ? सो यस, डिड की जगह क्या होगा? यस, आसिफ डिमांडेड सैडल अलोंग विथ वुड। गॉट इट? वुड के उसने सैडल भी मांगा वुड के साथ। When did दीनू गो टू आसिफ शॉप फॉर अ हेयर कट। आसिफ की शॉप पर दीनू हेयर कट के लिए कब गया? तो एक वीक बाद गया था बच्चों। तो आफ्टर अ वीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों आंसर? आफ्टर अ वीक दीनू वेंट। दीनू कहाँ गया था एक वीक के बाद? दीनू वेंट फॉर, आसिफ की शॉप पर गया था। फॉर किस लिए? दीनू वेंट टू आसिफ शॉप फॉर हेयर कट।
नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ मच मनी डिड आसिफ आस्क फॉर हेयर कट. हेयर कट के लिए आसिफ ने कितने पैसे मांगे थे बच्चों? तो यस, वेरी गुड, 10 रुपीज मांगे थे. तो आसिफ आस्क्ड 10 रुपीज. आसिफ आस्क्ड फॉर Asif asked 10 rupees for haircut. Now next is, did Asif give the donkey a haircut in the shop? शॉप में क्या डोंकी का हेयर कट किया था उसने? So no. लेकिन उसने कहा किया था, कोर्ट में किया था. तो आसिफ had to give haircut the donkey a haircut. कहाँ दिया था हेयर कट? इन द कोर्ट. और किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ ऑल, जितने भी कोर्टियर्स वहां पे थे. तो इन फ्रंट ऑफ ऑल. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू अंडरलाइन द प्रोनाउंस ओवर हेयर. जो नाउन की जगह हम यूज करते हैं बच्चों, हिज, देम, इट, ये सारे क्या होंगे? प्रोनाउंस. सो वी हैव टू अंडरलाइन प्रोनाउंस ओवर हेयर. सो हिज कार इज वाइट. तो इधर पे क्या होगा बच्चों? हिज इज अ प्रोनाउन. नेक्स्ट, गिव देम सम स्वीट्स. देम सम स्वीट्स. सो देम इज अ प्रोनाउन ओवर हेयर. इट इज अ ट्री. इट. फिर दिस नोटबुक इज माइन. सो दिस एंड माइन. Next, he has a bed. So he is a pronoun over here. Now translate the following sentence into English. इन सेंटेंस को हमें इंग्लिश में लिखना है बच्चों. तो मैं अपने अध्यापक का आदर करता हूँ. आई रिस्पेक्ट माई टीचर. आई रिस्पेक्ट माई टीचर. नाउ नेक्स्ट इज, बच्चे अपना पाठ याद करते हैं. तो चिल्ड्रन रिमेंबर देयर लेसन. नाउ वह अपनी किताब पढ़ती है. तो शी रीड्स हर बुक. नाउ लास्ट, सेकेंड लास्ट, तुम अपने माता पिता का आदर करते हो. यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. लास्ट, दीनू रोज लकड़ियां काटता है. सो दीनू कट्स वुड एवरी डे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट. दिस इज अ स्टोरी ऑफ दीनू. हमने अच्छे से दीनू की स्टोरी पढ़ी कि कैसे उसने अपनी समझदारी से, आसिफ ने जो उसके साथ वुड के साथ सैडल को भी बांध लिया था, इस तरीके से आसिफ को दीनू के साथ उसके डोंकी का भी हेयर कट इन फ्रंट ऑफ ऑल कोर्टियर्स, सारे कोर्ट में जितने भी लोग थे सबके सामने उसका हेयर कट करना पड़ा. तो हमेशा हमें अपनी लाइफ में भी इसी तरीके से समझदारी का परिचय देना है. हमेशा समझदारी के साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. क्योंकि दीनू पहले कोर्ट गया था और उसने उस चीज़ को कोर्ट के सामने, जज के सामने बोला, पर किसी ने उसकी बात से सहमत नहीं हुए. लेकिन जब उसने खुद की समझदारी से सॉल्यूशन निकाला तो वो सॉल्यूशन निकल आया और आसिफ को भी अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया. ओके, सो थैंक यू क्लास.